गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 32। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, क्लास आपकी 6th है और ये 8 फरवरी की वर्कशीट है। सोशल साइंस में हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 आवर कंट्री इंडिया। तो स्टूडेंट्स ये मैप दिया हुआ है इंडिया का, जैसा कि हम मैप से देख सकते हैं। जो ये ब्राउन में ये है ना, इतना हमारे इंडिया के इस पार्ट में हिमालयाज़ हैं। तो हिमालयाज़ को हमने ऊंचाई के आधार पर 3 श्रेणियों में बांट लिया है। इंडिया इज़ मार्क्ड बाय डाइवर्सिटी ऑफ अ फिजिकल फीचर। इंडिया में बहुत सारी आकृतियाँ हैं, जैसे माउंटेन्स हैं, ठीक है, प्लेट्यू हैं, प्लेन हैं और कोस्टल एरियाज़ हैं एंड आइलैंड्स हैं। हिमालय इज़ इन द नॉर्थ। हिमालय कहाँ पर है? नॉर्थ में। जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाली साइड नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो नॉर्थ में भारत के क्या है? हिमालयाज़ हैं, ठीक है। एंड हिमालय, हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ़। आलय का मतलब होता है रहने की जगह। द एबोडे ऑफ स्नो, यानी कि स्नो का घर, बर्फ़ का घर। द हिमालय माउंटेन आर डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल रेंज। पहली रेंज, दूसरी रेंज, रेड में दी हुई तीसरी रेंज। तो जो ये पहली वाली है ना, इसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालय या फिर ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री, जो सबसे इस साइड है ये वाली ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री। जो बीच वाली है उसको मिडल हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय। और जो साउथ में है, बिल्कुल ये साउथ में क्यों बोल रहे हैं इसको कि नॉर्थ के बाद अगर हम इधर चलते हैं तो हम किसकी तरफ जा रहे हैं? साउथ की तरफ, ठीक है। जो हिमालय के साउथ में है कौन सी है? शिवालिक, ठीक है, शिवालिक। देन अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं। गंगा, ठीक है, सिंधु नदी, यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा। जो ये नदियाँ हैं जब पहाड़ों से उतरते हुए आती हैं तो अपने साथ बहुत सारी पतली पतली महीन जो मिट्टी होती है उसको बहा कर लेकर आती हैं। तो बहुत लाखों करोड़ों सालों तक बहा कर लाती रही। फिर उसके बाद यहाँ पर मैदान बन गए। वो जो मैदान थे जिनको हम प्लेन्स कहते हैं, वो प्लेन्स जो थे वो बहुत ही क्या थे? उपजाऊ थे। इसीलिए लोग यहाँ पर आकर बसने लगे और इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, फाइंड आउट द 5 हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय। तो यहाँ पर पहले आपको क्या लिखना है? 5 ऊंची चोटियाँ लिखनी है हिमालय की। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि कौन कौन सी? माउंट एवरेस्ट, ठीक है, K2, मकाऊ, नांगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजुंगा। तो ये कंचनजुंगा का 1 सेकेंड रुकिएगा। कंचनजुंगा का स्पेलिंग जो है यहाँ पे आएगा कंचनजुंगा, ठीक है। तो ये हमारी 5, वैसे मैंने कई लिख दी हैं शायद, तो इनमें से आप कोई भी 5 लिख लेना, ठीक है। 5 लिखनी है, कई सारी हैं यहाँ पर चोटियाँ। अब जो नॉर्दर्न प्लेन्स जो बने हुए हैं, मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पर नदियाँ हैं वो अपने साथ मिट्टी, जिसको एलुवियल डिपॉजिट्स बोलते हैं, उनको बहा कर लाई, उनसे ये बने हुए हैं। तो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा ये बनाई गई हैं। बहुत उपजाऊ हैं, इसलिए यहाँ पर कृषि ज़्यादा होती है। एलुवियल डिपॉजिट क्या होते हैं? दीज आर वेरी फाइन सोल, बहुत ही पतली महीन मिट्टी होती है जो रिवर लेकर आती है, ठीक है। ट्रिब्यूटरी क्या होती है? एक बड़ी नदी में जब कोई नदी आकर मिलती है तो जो आने वाली नदियाँ होती हैं ये सारी क्या कहलाती हैं? ये ट्रिब्यूटरी नदी कहलाती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर। विच इज़ द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालय? साउदर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है? शिवालिक, ठीक है। द शिवालिक इज़ द साउदर्न मोस्ट पार्ट या साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय, ठीक है। नेक्स्ट है, बाय विच रिवर आर द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन मेनली फाउंड? कौन कौन सी रिवर्स के द्वारा बनाए गए हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स आर फाउंड बाय द एलुवियल डिपॉजिट लेट डाउन बाय द रिवर्स द इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। इनके द्वारा ये बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन द नॉर्दर्न प्लेन? रीज़न क्या है? तो यहाँ पे आप लिखेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स हैव अ फर्टाइल लैंड। इनकी फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, ठीक है। बहुत उपजाऊ जमीन है, किसके लिए? कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मतलब खेती के लिए। दिस इज़ द रीज़न फॉर द हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दिस प्लेन्स। ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।